जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल विक्रांत, तपस्या एकेडमी का डायरेक्टर। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। बहुत गर्व की बात है कि हम लोग आज़ाद भारत में जी रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है ना, बहुत सारी मानसिक विकारों के हम लोग गुलाम हैं। मैं आज किसी आंदोलन के, किसी देशभक्त के जीवनी के बारे में चर्चा करने नहीं आया हूँ। वो सभी लोग जानते हैं ना, जितना हमारे देशभक्तों ने देश की आज़ादी के लिए कर दिखाया, वो शायद आज के नौजवानों में संभव हो या ना हो, ये तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ, चाहें तो हम कर सकते हैं। मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ लाइनें बताना चाहूँगा, है ना। उन्होंने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है। इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस वतन के लिए, और हम मरेंगे तो इस वतन के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में हमारी बहती अस्थियों से कोई कान लगा के सुनेगा तो पता है एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। लेकिन बहुत ही विडंबना की बात है ना कि हम लोग इस आज़ादी का मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। आज़ादी की कीमत तो उनसे पूछिए ना जिनके घर उजड़ गए, जो 21 साल में पढ़ाई लिखाई गाँव में होता है, जहां उन्हें मतलब अपना ज़िंदगी जीना चाहिए था, उन्होंने फांसी के फंदों को चूमा था। हम लोग क्या समझेंगे ना आज़ादी की कीमत। हम लोग तो आज भी हमारे अगल बगल में अगर कोई अनिंदनीय घटना भी हो जाती है तो हम लोग चुप बैठते हैं। क्या इसी दिन के लिए हमारे देशभक्तों ने हमारे देश को आज़ाद करवाया था? हम आज भी अपने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। हम अपने अंदर के छिपे भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को दबा देते हैं। आखिर क्यों? हमें आज़ादी मिली है और हम इस आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करके अगर आज़ादी का सदुपयोग करें तो हमें नहीं लग रहा कि भारत में भ्रष्टाचारी नाम की भी कोई चीज़ रहेगी। क्योंकि जो यहाँ पे दुष्टपना दिखाएंगे उनको उससे बदतर सजा दिया जाएगा। आज़ाद तो हम लोग हैं ही, और आज आज़ादी का 78वां साल मना रहे हैं। लेकिन क्या केवल अंग्रेज़ों से मुक्ति ही आज़ादी थी? क्या केवल अंग्रेज़ों से मुक्ति ही आज़ादी थी? स्वतंत्रता दिवस के पास आते ही पूरा देश हर्षोल्लास से एकदम झूम उठता है। ये आज के जो दिन है ना, ये ऐतिहासिक ही नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का, हमारे देशभक्तों के बलिदानों का सबसे बड़ा दिन है। लेकिन क्या हम आज़ादी का सही मतलब समझ पा रहे हैं? क्या केवल अंग्रेज़ों से मुक्ति ही आज़ादी थी? आज हम अपने ही देश में आज़ादी का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना, कानूनों को नहीं मानना, गंदगी फैलाना, अपने पद का दुरुपयोग करना। यानी हम अपने आज़ादी को केवल अपने हित के लिए उपयोग कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हैं। हमारा प्रजातंत्र हमें आज़ादी देता है, लेकिन अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए, ना कि उसे दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन क्या हम उस आज़ादी का सही उपयोग कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग आज भी वोटों में खरीद फरोख्त करते हैं ना, जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं। क्या यही आज़ादी का सही मतलब है? एक तरफ पूरा भ्रष्टाचार ने देश को कमज़ोर बना करके रखा हुआ है। क्या हमारे पूर्वजों ने यही दिन सोच करके अपनी जानों की आहुति दी थी? आज़ादी के नाम पर हम सोशल मीडिया का गलत यूज़ कर रहे हैं। किसी के जीवन में
गालियाँ देना, अफवाहें फैलाना, गलत खबरों को फैलाना, अपने शब्दों से किसी के दिल को दुखाना। क्या वाणी की आज़ादी इसलिए है कि हम दूसरों को खुशी ना देख करके अपनी वाणी से दूसरों को दुखी करें? एक बात ध्यान रखिएगा, देश के बॉर्डर पर ही खड़े होकर के देशभक्ति नहीं होती, बल्कि देश के अंदर अपने देश में जो दीमक बढ़ रहा है उसको ठीक करना भी सबसे बड़ी देशभक्ति है। आज जिस तरह से हम आज़ादी का उपयोग कर रहे हैं उससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि और कमज़ोर हो रहा है। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें अपने देश की महत्ता को समझना होगा, अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी के मूल को समझना होगा। हमें अपने देश का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने परिवार का भविष्य अच्छा करना होगा। जाति, धर्म, संप्रदाय इस सब के नाम पर बांटना बंद करना होगा, क्योंकि एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज संकल्प लें, अपने देश को स्वच्छ बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और न्यायपूर्ण बनाएंगे। और यही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सबसे बड़ा सम्मान होगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है अपने देश के प्रति सभी लोग ईमानदार रहेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे। जय हिंद।